आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु की महिमा करने में, प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में आप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे होंगे। प्रभु आज के वचन के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करे और आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के मनन के लिए हम लोग यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इस वचन में परमेश्वर यहोशू से ये वायदा करता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्यों आखिर परमेश्वर यहोशू से ये वायदा करता है? जब हम यहोशू की पुस्तक को शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का दास जो मूसा था वो मर चुका है, और जो जिम्मेदारी मूसा की थी उस जिम्मेदारी को परमेश्वर अब यहोशू के कांधे पर सौंप रहा है। जो जिम्मेदारी परमेश्वर यहोशू को सौंप रहा था वो कोई आसान काम नहीं था, वो कोई मामूली काम नहीं था। लाखों की भीड़ की अगुवाई करना कोई एक सरल काम नहीं था। हो सकता है यहोशू अपने मन में ये सोच विचार कर रहा होगा कि कैसे इन लोगों की अगुवाई करूंगा, और जिन लोगों के देश के अधिकारी होने के लिए हम पार जा रहे हैं, कैसे उन लोगों का सामना मैं कर पाऊंगा। तब परमेश्वर यहोशू से ये कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और जिस प्रकार मैं मूसा के संग संग रहा वैसे अब मैं तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा, और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने यहोशू को बहुत सटीक आज्ञा दी कि व्यवस्था से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे, और व्यवस्था में ध्यान लगाने से, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये सब किस कारण से? सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देने से और उसके व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने से। मेरे प्रियो, हम इस वचन से क्या सीखते हैं? क्या ये वायदा सिर्फ यहोशू के लिए ही था? मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, उसके वचन की आज्ञाकारिता में जीवन को जीता है, उन सबों से परमेश्वर ये वायदा करता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। कब इस प्रकार से प्रभावशाली जीवन होगा? परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा साफ साफ बताया है कि वचन से ना तो दाहिने मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना है, और वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार करने की, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना है। तब इस वचन के अनुसार प्रभावशाली जीवन होगा। जैसे यहोशू का जीवन प्रभावशाली हुआ, जहाँ जहाँ भी वो गया जयवंत हुआ, जहाँ जहाँ भी वो गया उसने जीत को हासिल किया। ऐसा जीवन आपका भी हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन,
परमेश्वर आपको भी इतना सामर्थ्यशाली, प्रभावशाली बना सकता है यदि आप उसके वचन के साथ समय बिताएंगे। आप जानते हैं, जब आप वचन के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर के साथ में समय बिताता है तो क्या वो कमजोर रहेगा? वो जीवन के हर एक क्षेत्र में सामर्थ्य को पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सामर्थ्यशाली व्यक्ति हों तो वचन के साथ आप जरूर समय बिताएं। प्रभु आप लोगों को बहुत बढ़ाएंगे। और आप जिस जगह में रहते हैं, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रभु आप लोगों के कामों को सफल करेंगे और आपका जीवन लोगों के लिए प्रभावशाली होगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे और भले परमेश्वर हैं पिता, और आप सबों के लिए भले हैं मेरे प्रभु। खुदावंत पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वायदे के लिए कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे भी संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। प्रभु इस वायदे के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुनने वाले प्रत्येक भाइयों को, बहनों को, इनके परिवार के सदस्यों को इन वचनों के द्वारा आप बहुतायत से आशीर्वाद दे खुदाबंद। इनका जीवन प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभावशाली हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके प्रत्येक बच्चे जो इस समय में पिता आपका वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, ये प्रत्येक प्रभु आपके बच्चे आपके वचन को पढ़ने वाले और उस पर चलने वाले बन सके मेरे खुदावंत पिता। जो वचन प्रभु आपका पिता परमेश्वर ये पढ़ते हैं प्रभु, इस वचन से ना तो ये दाहिने मुड़े और ना बाएं मुड़े, वरन पिता जो आपके वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की ये चौकसी करे पिता, ताकि प्रभु जहाँ जहाँ भी ये जाएं इनके काम सफल हो और ये प्रभावशाली हो मेरे परमेश्वर पिता। आपके वचन इनके ध्यान से, इनके चित्त से कभी ना उतरने पाए प्रभु, वरन दिन और रात आपके वचनों पर ये मनन करते रहें कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कौन कौन से वायदे किए हैं। प्रभु आपके वचनों पर, आपके वायदों पर ये हमेशा ध्यान दिए रहें प्रभु, जिससे कि पिता जहाँ जहाँ भी ये अपने कदमों को रखते हैं, जहाँ जहाँ भी ये कामों के लिए हाथों को बढ़ाते हैं, वहाँ वहाँ पर ये सफलता को प्राप्त करें मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए पिता जो बीमार है प्रभु, आप प्रत्येक को छू लीजिए और यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आप प्रत्येक को चंगा करें यीशु मसीह के नाम से, इनकी बीमारियों से आप इन्हें आजाद करें प्रभु। आप इन्हें प्रभु छुटकारा दे पूरी रीति से पिता। और जो भी ये दवाइयाँ खा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रभु, उस ट्रीटमेंट के जरिए, उन दवाइयों के जरिए आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। और जिनके शरीर में दवाइयाँ नहीं लग रही प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी समय से उनके शरीर में दवाइयाँ लगना शुरू हो जाएं, ताकि ये पूरी रीति से भले चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम भाइयों और बहनों, परिवारों के लिए पिता, जो दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए गए हैं, जकड़े हुए हैं, पीड़ित हैं मेरे परमेश्वर पिता, ग्रसित हैं काफी सालों से पिता परमेश्वर, ये इस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप यीशु मसीह के नाम से इनके जिंदगी पर अपना नियंत्रण ले प्रभु। उन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को जो इनके जीवन पर कब्जा करके बैठी हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और आज्ञा देती हूँ इसी समय इनके जीवनों को छोड़ के दूर हो जाए। परमेश्वर पिता आप प्रत्येक भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दें, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी समय आपके प्रत्येक बच्चे हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से, उसके बंधनों से आजाद होने पाए प्रभु।
आप प्रत्येक के जीवनों पे, परिवारों पे इनके प्रभु आप कब्जा करें। आपका संपूर्ण नियंत्रण, आपकी संपूर्ण प्रभुता इनके जीवन में होने पाए, ताकि ये स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वचन बताता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आप इन्हें यीशु के नाम से पूरे रीति से छुटकारा दे प्रभु, दुष्ट अंधकार की शक्तियों से और उनके बंधनों से। प्रेमी प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिता, उन प्रभु परिवारों के लिए जिनको जॉब नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर, जिनके लिए कमाई का कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है प्रभु, मेरी प्रार्थना है आप इनके लिए प्रभु रास्ते खोल दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है कि आप इनके लिए जॉब के लिए प्रभु, कामकाज के लिए पिता, आप इनके लिए द्वार खोल दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह इनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर चलें, और खुदावंद पिता अपने वचन के अनुसार आप इन्हें सफलता दें। जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं अपने जॉब के लिए, कामकाज के लिए प्रभु, खुदावंद पिता इन्हें आप सफलता प्रदान करें प्रभु। जिस कामों में भी ये हाथ बढ़ाएं उस काम में प्रभु आप इन्हें सफलता दें। प्रभु यीशु मसीह, मैं उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनकी उम्र शादी के लिए हो चुकी है प्रभु, और इन्हें अच्छा और भला जीवन साथी चाहिए। मेरी प्रार्थना है खुदावन, आप इन्हें सही, भला और अच्छा जीवन साथी जो इनके साथ में मेल खाए प्रभु, चुनाव करने के लिए आप इनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि अच्छा और भला जीवन साथी, मेल खाने वाला जीवन साथी आपकी ओर से मिलता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप ही इनके लिए पिता चुनकर प्रभु इन्हें प्रभु अच्छा जीवन साथी दे मेरे प्रभु, जिससे कि पिता इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो प्रभु, और ये खुशहाली के साथ प्रभु यीशु के नाम में प्रभु अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सके और अच्छे से रह सके मेरे खुदावंद पिता। प्रार्थना करते प्रभु, जितनों के बच्चे प्रभु बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक बीमार बच्चे चंगे हो जाएं प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार से बीमारी में क्यों ना हो पिता, चाहे मौसम परिवर्तन की, चाहे बुखार की हो, सर्दी की हो, खांसी की हो, और चाहे किसी भी प्रकार के बीमारी से क्यों ना परेशान हो, यीशु के नाम से प्रत्येक बच्चे चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। और दुआ है मेरे प्रभु, जितनों के बच्चे प्रभु गलत रास्ते पर हैं प्रभु, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते प्रभु, मेरी दुआ है पिता आप उन बच्चों से बातचीत करें, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वे अपने मम्मी पापा का कहना माने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो गलत रास्ते से सही रास्ते पे आने पाए प्रभु, जिससे कि पिता इनका भविष्य उज्जवल हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं जितने माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पिता चिंतित हैं प्रभु, मेरी दुआ है पिता आप इनके बच्चों का भविष्य बनाएं, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है प्रभु। हम प्रत्येक ऐसे माता पिता के बच्चों के भविष्य को, इनके चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।